एलएसी पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं का हौसला बढ़ाने वाला और चीन की नींद उड़ाने वाला बयान दिया है। इस बीच भारत और चीन के बीच फिर से मुलाकातों का दौर भी शुरू हो रहा है, लेकिन सरहद से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें चीन की चालबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। मुलाकातों में भी चीन झूठ का पुलिंदा लेकर आ रहा है। बातचीत का ये दौर अभी हर हफ्ते चलेगा। खैर, बातें हैं, बातों का क्या, इसीलिए हिंदुस्तान हर मोर्चे पर पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन की हिमाकत पर हिंदुस्तान का करारा जवाब। अब हर हफ्ते होगी बात, क्या बात से बनेगी बात। बड़ा चालाक है चीन, इतना कि बातों बातों में भी वो अपनी ही हर बात मनवा लेना चाहता है। एक तरफ वो एलएसी पर समझौते के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है और सैन्य साजो सामान का जमावड़ा लगाए हुए है। दूसरी तरफ बातों में भी वो चालबाजी का चक्रव्यूह रच रहा है, लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरह सतर्क है। सरहद से तनातनी कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर फिर शुरू हो गया है। ये बातचीत अब हर हफ्ते होगी। हालांकि पिछले हफ्ते हुए पहले दौर की बातचीत में चीन अपनी चालबाजी पर ही अड़ा रहा। उसके अधिकारी अपने साथ 1959 और 1960 के नक्शे लेकर आए थे और मांग कर रहे थे कि एलएसी इसी के आधार पर तय की जाए, लेकिन भारत ने इसे हर बार की तरह ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, चीन बातचीत के दौरान सीमा विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराने की साजिश रचने लगा। उसका कहना था कि चीन 4 देशों के साथ अपना सीमा विवाद सुलझा चुका है, लेकिन भारत की वजह से ही विवाद नहीं सुलझ सका है। भारत ने चीन की चालबाजी समझते हुए सिरे से सारे के सारे आरोपों को निराधार बताया। इतना ही नहीं, काला पानी इलाके में भारत नेपाल के बीच के मसले पर भी चीन ने भारत को घेरने की साजिश रची, लेकिन भारत के सख्त रवैये के बाद उसे चुप्पी साधनी पड़ी। हाल की बातचीत के दौरान भी चीन का एक नया पैंतरा सामने आया। चीन 1959 के नक्शे की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को हर हाल में पूर्वी लद्दाख में अपना सैन्य जमावड़ा खत्म करना होगा और मई 2020 की यथास्थिति में वापस लौटना होगा। जानकार भी मानते हैं कि हिंदुस्तान की हर मोर्चे पर मुस्तैदी की वजह से ही चीन को बेनकाब करना आसान हो गया है, लेकिन सैन्य स्तर पर चालबाज चीन का झूठ देखिए। वो दावा कर रहा है कि एलएसी पर यथास्थिति से वो 800 मीटर पीछे ही है। 22 जून को कमांडर लेवल की बातचीत में भी उसने यही राग अलापा, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों ने चीन को बेनकाब कर दिया। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो हम कहेंगे, क्योंकि जो विश्वास था चाइना का वो पूर्ण रूप से टूट गया है। आप देखिए, हर भारतीय तो खड़ा हो गया है कि कह रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट एप्लीकेशन पर बाइकॉट। सरकार ने कहा है बैन करेंगे हम प्रोजेक्ट्स को, चाइनीज प्रोजेक्ट को। और आपने देखा कि 15 जून की रात को क्या बैंग किया फौजियों ने गलवान। चाइना अगले 1000 साल तक गलवान को भूलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी भारत ने पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को लेना है। भारतीय फौज की स्पीडी मोबिलाइजेशन को देखकर और ये डिटर्मिनेशन को देखकर गलवान के बाद कि हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फुली कैपेबल हैं, इसके बाद कुछ हद तक मिलिट्री टॉक्स बढ़ गई हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी एक वर्किंग एंड कंसल्टेशन मैकेनिज्म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातें शुरू कर ली हैं और चाइना ने कुछ चीज़ें कंसीड करी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने 1959 के अपने मैप्स जिसमें उनकी बाउंड्री क्लेम्स थे उनको फिर से हमें दिए हैं। चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पेंगोंग झील के किनारे लगातार बड़े पैमाने पर नए ढांचे दिख रहे हैं और 15 जून की खूनी झड़प वाली जगह पर भी नए निर्माण दिखने लगे हैं। एलएसी पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के पूर्वी हिस्से को कवर करने वाली सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह वहां चीनी गाड़ियां, तंबू और बोट्स की मौजूदगी है। चीन की अब कोशिश ऊंचे इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है, क्योंकि ये पोजीशंस युद्ध के दौरान विरोधी पक्ष पर बढ़त देती है। लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये पैर पीछे हटाने वाला हिंदुस्तान नहीं, हुंकार भरने वाला हिंदुस्तान है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।